एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए होम डेकोर, फर्नीचर, किचन अप्लाइंसेस, थोड़ा इस तरह का सामान देखने जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोर्स जिसका नाम है IKEA, आई ऑलवेज गेट कन्फ्यूज्ड। तो एक हम IKEA का स्टोर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और हम बाथ, बेड एंड बियॉन्ड, समथिंग लाइक दैट। आई ऑलवेज कीप कन्फ्यूजिंग। तो जो IKEA है उसके काफ़ी सारे स्टोर्स हैं इन दी बे एरिया। मैंने सुना है कि एम्ब्रीविल, आई थिंक विच इज़ नियर बाय टू बर्कली, एंड द सेकंड वन विच इज़ इन पोलो ओल्टो, वो काफ़ी पॉपुलर है। तो बर्कली तो कोई 1 घंटा दूर पड़ता है यहाँ से। पोलो ओल्टो इज़ अबाउट 25 to 30 मिनट्स। सो लेट्स सी हम कहाँ जाएंगे। और काफ़ी सुना था एक्चुअली मैंने IKEA के बारे में, और सबसे पहले तो मुझे IKEA का पता चला था व्हेन इट वाज अबाउट टू लॉन्च इन इंडिया। आई थिंक उसका सिर्फ एक ही स्टोर है हैदराबाद में। वहाँ पे दिस ब्रांड इज़ वेरी पॉपुलर। तो चलो चलते हैं वहाँ पे, एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या है, क्या प्राइस है चीज़ों का, और वाई इट इज़ सो पॉपुलर। सो लेट्स गो। तो गाइस हम पहुँच गए हैं, हम आए हैं पोलो ऑल्टो वाले IKEA में, और अभी आई जस्ट सॉ अमेजोन का ऑफिस। तो मैंने सोचा क्यों नहीं दिखाते हैं अमेजोन का ऑफिस। पोलो ऑल्टो का अमेजोन का ऑफिस। ये हम आ गए हैं IKEA के स्टोर में। तो हम पहुंच गए हैं IKEA की पार्किंग में। अभी हमने जस्ट अपनी कार पार्क करी है और नाउ वी आर गोइंग टू एंटर द स्टोर। बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मुझे US में ये लगी है कि अगर आप व्हेनेवर यू विजिट अ थिएटर और यू गो टू अ मॉल, तो आपको ना यू डोंट रियली हैव टू पे द पार्किंग फी, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पार्किंग होती है यहाँ पे वो अनपेड होती है, लेकिन जहाँ पे पार्किंग पेड होती है ना, इफ़ यू हैव चेक माई वीडियो फॉर सैन फ्रांसिस्को वेयर द पार्किंग इज पेड, so you have to actually pay a huge amount when you're parking at a paid parking space. Time to put the mask on and let's go inside. तो हम पहुँच गए हैं IKEA के स्टोर के अंदर, और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से चीज़ें प्लेस की जाती हैं, सो एज टू गिव अस एन आइडिया। अभी मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पेन है, ये एक मैप है, और ये इंच टेप है। तो एक्चुअली अभी IKEA में क्या होता है कि आपको कोई फर्नीचर लेना है, तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट हैव एनी इंच टेप इन हैंड टू मेजर एनीथिंग। आप घर से तो ला ही नहीं होगे, तो यहाँ से आप एक इंच टेप पिक कर सकते हो, ठीक है। ये इसके लिए है। सेकेंड थिंग, ये वाला जो है ना, ये चीज़, ये एक मैप है। अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सब दिखाया हुआ है कि वेयर आई एम करंटली, और अगर मुझे कुछ भी लेना है तो वो वाला सेक्शन मुझे कहाँ मिलेगा, जैसे कि किचन का सामान कहाँ है, डाइनिंग का सामान कहाँ है। सो आई कैन, सो दिस इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस, विच इज़ रियली कूल। और दूसरी चीज़, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर नाउ लेट्स सपोज दैट आई हैव लाइक्ड अ बेड, अब हाउ डू आई बाय इट। तो मैं यहाँ पे उसका प्रोडक्ट नंबर, व्हाट इज़ द प्राइस, व्हाट इज़ द आइल नंबर, ये सब नोट डाउन करेंगी, एंड देन आई विल गो टू द पेमेंट एरिया and I will submit this document and the payment will be done there. Check this one out. This is really really cool. तो अगर आपका छोटा सा रूम है तो उसको कैसे you can set up, this is how it would look like. और ये आपका बाथिंग एरिया है। Looks really really good. अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, जो भी चीज़ें हमें पसंद आ रही हैं, मोस्ट ऑफ देम आर टेम्पररी सोल्ड आउट। वही तो बात है ना कि यहाँ पे चीज़ें इतनी सस्ती हैं कि चीज़ें जल्दी से सोल्ड आउट हो जाती हैं। तो इवन दो द थिंग्स आर केप्ट देयर फॉर अस टू सी और व्यू, बट ईदर दे आर टेम्पररी सोल्ड आउट या फिर दे आर आस्किंग अस टू वेट फॉर अ वाइल। तो ऐसा हमें ये भी बहुत पसंद आया था, ये स्टडी टेबल, पर दिस इज़ ऑल्सो सोल्ड आउट। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इन्होंने बेसिकली सेट करके चीज़ें इस तरह से सेट की है ना, दे आर बेसिकली गिविंग अस एन आइडिया एज टू हाउ यू कैन डेकोरेट योर हाउस बाय बाइंग थिंग्स फ्रॉम हियर। अभी मैं एक बैम्बू चेयर पर बैठी हूँ। इट्स मेड बाय हैंड, बैम्बू से बना हुआ है, और इसका प्राइस है $250, but this is really good. Let me show you. This one. This is really good.
अच्छा, अभी जैसे मुझे एक चीज़ अब पसंद आ गई है एंड थैंकफुली इट इज़ अवेलेबल एज वेल। तो मुझे क्या करना है कि ये जो एक छोटा सा क्लॉजेट एरिया है, इसका मैंने इसके टैग का पिक्चर ले लिया है एंड देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू गो टू दैट एरिया एंड परचेज इट फ्रॉम देयर। अब हम आ गए हैं जहाँ पे सब आपको किचन का डेकोर मिलेगा, basically giving you an idea as to how you can set up your kitchen. I really like this one. ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो कलर कॉम्बिनेशन है ना ग्रीन का along with wood, and I like this one, something which is different. ये वाला भी बहुत अच्छा है, ऐसे खुला खुला सा स्पेशियस है। मुझे यहाँ का डाइनिंग टेबल बहुत अच्छा लगा है। बेसिकली द लैम्प्स दे लुक रियली रियली गुड, है ना। अब हम उस एरिया में आए हैं जहाँ पे आप कैसे अपना डाइनिंग टेबल, किस तरह का डाइनिंग टेबल आप ले सकते हो, हाउ कैन यू डेकोरेट योर डाइनिंग टेबल। तो अभी हम वो वाले एरिया में हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी एक्चुअली लाइक, दे कीप इट स्टफ फॉर डिस्प्ले। So as I told you, what you have to do is to take picture and then you have to go to the area from where you can buy that stuff. So जैसे मुझे ये ग्लास का बॉटल बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसका पिक्चर क्लिक कर लिया है। We'll go to that area from where we can buy or pick up the product that you want to buy. अभी मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टडी टेबल देखा है जो ऊपर नीचे होता है, तो अभी आपको दिखाती हूँ। So you can see this study table. इसमें क्या है कि वहाँ पे साइड पे एक बटन है एंड यू कैन एडजस्ट द साइज, द हाइट ऑफ द टेबल। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू स्टैंड एंड डू योर वर्क देन यू कैन डू, आप बटन को प्रेस करके ये फिर नीचे हो जाएगा एंड इफ़ यू वांट टू सिट हियर एंड देन यू कैन वर्क। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, राइट। वाला भी वर्क स्टेशन बहुत अच्छा है। पीछे यू कैन कीप योर स्टडी बुक्स, पीछे यूल हैव योर बुक शेल्फ। यहाँ पे परहैप्स यू कैन कीप थिंग्स फॉर डेकोरेशन एंड हियर यू विल हैव योर ऑफिस डेस्क और स्टडी टेबल। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया हाउ यू कैन डेकोरेट योर ऑफिस। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू, हमने क्या क्या अभी कवर किया है। जैसे कि हमने पहले मैप में देखा था, हमने अभी ये वाला एरिया सारा कवर कर लिया है। So now we have stepped down and now we are going to cover this area. It's already been 3 hours. और actually मैं टाइम का पता नहीं चला है क्योंकि इतना कुछ है देखने के लिए that you want to buy all, but then you have to restrain yourself because you cannot. अभी यहाँ पे सारा आपका lights, lamps, perhaps some chandeliers, तो ये सब का एरिया है और साथ में प्राइसेस भी लिखे हुए हैं। दिस वन इज़ रियली गुड एंड वेरी यूनिक, अच्छे लग रहे हैं। अब जैसे हमने फ़ोटोज़ क्लिक की थी कि किस आइल में है, उस प्रोडक्ट का नंबर क्या है, अब हम वो वाले एरिया में आ चुके हैं जहाँ पे वी हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट दैट फ्रॉम वेयर वी कैन एक्चुअली पिक द आइटम, विच आई थिंक इज़ अ टास्क नाउ बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड I think it's better to refer to the pictures that we have claimed. मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मग एंड उसका कोस्टर मिला था, बट नाउ द प्रॉब्लम इज़ आई कांट सीम टू फाइंड इट। उसके मग्स मिल गए हैं बट जो उसका प्लेट था ना, जो उसका कोस्टर टाइप ऑफ एक प्लेट था, वो मेरे को मिल नहीं रहा है। आई एम वेरी फीलिंग नॉट गुड बिकॉज ये वाला एक मग है जो मुझे पसंद आया था। इसके साथ इसके नीचे ना देयर वाज अ ट्रे, स्मॉल ट्रे, नॉट अ कोस्टर बट लाइक अ ट्रे which was like 6-inch long tray, but I can't seem to find it. ये ट्रे तो नहीं, ये प्लेट मिली है, लेकिन इसका भी जो it's like it's $10 for 4 pieces, but there is only 1 piece. और then this one मिल भी नहीं रहा है। This has been my first visit to IKEA. तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि पहले क्या स्टेप है कि you have to look at the stuff around you to get an idea how products will look like, how home decor, beddings and everything will look like, and then you will come to the area जहाँ से you will start purchasing those items. और दूसरी बात ये है कि कितनी सारी हमने items जो देखी that we really wanted to buy. When we came to the section, there are a lot of things that we can't see, so now we are purchasing the alternative things. जैसे हमें कुछ pillows पसंद आए थे, वो हमें नहीं मिले. Then as I said that I wanted trays for my mugs, जो मुझे नहीं मिले.
तो ये सीन है आइकिया का। जैसे अभी ये भी पिल्लोज़ हैं जो मुझे बहुत पसंद आए थे, जो मैंने ऊपर भी देखे हैं, बट देयर इज़ नो स्टॉक अवेलेबल। तो इनिशियली हमने देखा था एक क्लॉजेट, राइट? अब वो कहाँ से मिलेगा? तो मैंने आपको बताया था दैट यू हैव टू नोट डाउन दी प्रोडक्ट नंबर, आइल नंबर। तो नाउ वी आर इन दैट एरिया जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो। नहीं, अभी नहीं दिख रहा। हाँ, तो जैसे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे आइल नंबर लिखा हुआ है। एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द क्लॉजेट दैट वी लुक फॉर। जो हमारा क्लॉजेट था उसका आइल नंबर है 20 and 22 and bin number, or rather say shelf number, that is something like 46 and 41. I still have to check. So I'm trying to find out कि मेरा आइल कहाँ पे है। I found out। और वहाँ पे देखते हैं कि प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं। तो ये वाला है हमारा आइल नंबर। आई आप देख रहे हो यहाँ पे मोस्टली जो है बिल्स खाली हैं। तो डिमांड कैसा रहा होगा? और परहैप्स डिमांड इज़ more than supply, because now I can see कि सब कुछ ही एक्चुअली खाली पड़ा हुआ है। या फिर हो भी सकता है कि वीकेंड है तो इस वजह से भी there are lot of things which are not available it seems like। हमारे वाले आइल में जो बिन्स हैं वो भी खाली पड़े हैं, टोटली खाली। मतलब कि हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। इट्स शोइंग टेम्पररी अनअवेलेबल। तो वहाँ पे क्यों रखा था? वहाँ पे लिखना चाहिए था ना दैट द प्रोडक्ट इज टेम्परली आउट ऑफ स्टॉक। तो आई वॉज रियली होपिंग टू गेट दैट क्लॉजेट, बट नहीं है। ये है 40, 41, 42, 43, बट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली एम्प्टी डब्बा। बट वी हैव टू पिक अप रेस्ट ऑफ द आइटम्स एज वेल। और यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, आपको बार कोड स्कैन करना है और फिर आपको पेमेंट करनी है। सो लेट मी शो यू हाउ। तो अभी हमने पेमेंट तो कर ली है। अभी आपको पता है जैसे इंडिया में क्या होता है कि आप जब पेमेंट करते हो उसके बाद व्हेन यू आर अबाउट टू मूव आउट, तो देयर इज़ समबडी हु इज़ एट द डोर जो आपकी लिस्ट को चेक करेगा। पर यहाँ पे कुछ नहीं है। आई थॉट कि यहाँ पे लोग लाइन में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि ये जो स्लिप है ये दिखानी होगी। बट नाउ वी आर जस्ट वेटिंग टू एग्जिट आउट ऑफ द बिल्डिंग। सो द एक्सपीरियंस हैज़ बीन वेरी गुड। थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस था। ऐसा इस तरह का स्टोर मैंने कभी विज़िट नहीं किया था, तो मुझे पता नहीं था कि हाउ इट वर्क्स, कैसी चीज़ें चलती हैं, कैसे हाउ डू यू बाय थिंग्स। जैसे पहले हमको वी वेंड एंड वी सॉ आइटम्स इन डिस्प्ले। उसके बाद वी केम टू द एरिया जहाँ पे यू एक्चुअली परचेज दी आइटम्स। उसके बाद केम द एरिया जहाँ पे आपको जाके वो आइल नंबर में जाके इफ देयर इज़ अ हैवी आइटम दैट यू वांट टू बाय, जैसे कि सोफ़ा या फिर बेड्स, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि वो कहाँ पे है, जो हमें नहीं मिला। उसके बाद यू हैव टू बाय द आइटम्स एंड देन yeah, that's about it. So guys, I hope that you enjoyed the video. आपको कैसा लगा? Do let me know in the comment section below कि क्या आपके लिए एक्सपीरियंस अलग था कि नहीं। And please make sure that you keep on watching more videos and I will see you next time. Bye.